हेलो एवरीवन, वेलकम। हम 2026 में आ गए हैं और आईपीओ मार्केट में फिर से तहलका मचने वाला है, क्योंकि इंडियाज मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ कुछ 2026 में आने वाले हैं। आज हम उसके टॉप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट जाने से पहले मैं आपको बता दूं आईपीओ होता क्या है। जब कोई इंडियन कंपनी या ग्लोबल कंपनी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार लिस्टिंग होने के लिए आता है, उसको आईपीओ बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी पहली बार पब्लिकली लिस्टिंग होने जा रहा है। तो आज हम टॉप 5 मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ 2026 का डिस्कस करेंगे। पहला जो आईपीओ है उसका सिम घर घर में चल रहा है। मैं रिलायंस जियो की बात कर रहा हूं। रिलायंस जियो जो है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। बट इसका आईपीओ इतना एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा, which is expected to be around 130 to 170 बिलियन डॉलर। मतलब इंडियन करेंसी में वैल्यू करें तो इसका वैल्यू रहेगा 12 to 13 लाख करोड़ इटसेल्फ। बट कंपनी करता क्या है? कंपनी आपको टेलीकॉम सर्विस देता है और ये भी एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये अपना प्रेजेंस ग्लोबली भी ग्रो करने का या एक्सपांड करने का प्लान रखे हैं। सो कुछ चीजें इनको बारे में, आईपीओ के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला तो वैल्यूएशन, मैंने बताया आपको 12 to 13 लाख करोड़ का रहेगा। सेकंड, ये कौन से सेक्टर में काम करता है? ये आपका टेलीकॉम एंड डिजिटल सेक्टर में काम करता है। थर्ड, जो आईपीओ का साइज एंड आईपीओ का प्राइस बैंड है, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। जैसे ही कंपनी के पास, जो सेबी के पास इन्फॉर्मेशन फाइल हो जाएगा, देन आगे जाके पता चलेगा। तो उसके टाइम में हम प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे हर की कंपनी के बारे में। देन द लास्ट वन, जो आईपीओ का टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट हाफ में ये आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड वन। सेकंड वन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, जिससे आप और हम डेली, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये हैबिचुअली हम शॉपिंग करते हैं। वो है फ्लिपकार्ट। क्योंकि फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द नोन एंड इंडियाज लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बड़े बड़े कंपनीज लाइक वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। और वाई इट इज एक्साइटिंग अगेन? क्योंकि इवन फ्लिपकार्ट का जो वैल्यूएशन है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 60 to 70 बिलियन डॉलर एंड इट इज इंडियाज लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इसका जो वैल्यूएशन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें अभी तक पता है, वन, वैल्यूएशन पता चल गया 60 to 70 बिलियन डॉलर। सेकंड, ये कौन से सेक्टर में काम करता है? ये काम कर रहा है ई कॉमर्स एंड रिटेल में। थर्ड, इसका जो आईपीओ टाइमलाइन है, इट इज अगेन टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिड से लेकर लेट 2026 तक आ जाना चाहिए। देन फोर्थ वन, जो आईपीओ का साइज एंड आईपीओ प्राइस बैंड, ये अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। देन कमिंग टू थर्ड जो आईपीओ, अगेन इट इज एक्साइटिंग एंड इट इज रिलेटेड टू द सेकंड वन। ये है जो यूपीआई ऐप जो हम और आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फोन पे का। सो थर्ड आईपीओ इज आवर फोन पे। वाई इट इज एक्साइटिंग अगेन? क्योंकि ये इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है, उसका लीडर है, वन ऑफ द नंबर 1 लीडर है इंडिया में। देन ये दिस इज नॉट, दे आर नॉट जस्ट इनटू फाइनेंस लीड और डिजिटल पेमेंट्स, दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग टू इंश्योरेंस एंड वेल्थ पेमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट लाइक सेक्टर। एंड इनका जो वैल्यूएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, ये का जो आईपीओ है, उसका वैल्यूएशन टू बी एक्सपेक्टेड अराउंड 15 बिलियन डॉलर रहेगा। देन सेकंड, इसका जो टाइमलाइन क्या रहेगा? अगेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड मिड ऑफ 2026, बट सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली सेबीज अप्रूवल व्हेन दे फाइल द पेपर। देन थर्ड चीज हमें अभी तक जो पता नहीं है, वो है आईपीओ का साइज एंड आईपीओ का प्राइस बैंड। राइट, जैसे ही मिलेगा हमें सबको पता चल जाएगा। देन फोर्थ वन, दैट जो फोर्थ नंबर है, दैट इज द बॉस। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का बॉस है, वो खुद स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं एनएससी का, विच इज द फोर्थ आईपीओ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एनएससी का आईपीओ अगेन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि एनएससी इज द ओनली लिस्टेड कंपनी विच इज जस्ट द कॉम्पिटिटर ऑफ बीएससी, विच इज ऑलरेडी लिस्टेड। तो हमारे पास सबसे बड़े एक्सचेंज दो है, वन है बीएससी एंड एनएससी। बट बीएससी के कंपैरिजन में एनएससी ऑलमोस्ट 5 to 10 times बिगर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन रेवेन्यू। एंड इन एनएससी सो फार इंडियाज लार्जेस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है एंड कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन एनएससी के बारे में हमें, आईपीओ के बारे में और क्या डिटेल पता है? अभी आईपीओ का वैल्यूएशन पता नहीं है, बट ऑब्वियसली ये आएगा तो लैक्स ऑफ करोड़ में आएगा। देन सेकंड इंफॉर्मेशन, टाइमलाइन।
एज ऑल ऑफ अस नो कि बहुत सारे इश्यूज और कंप्लायंस इश्यूज झेलने के बाद फाइनली दे आर गियरिंग अप अगेन कि सो दैट दे आर प्लानिंग कि 26 अर्ली तक वो आईपीओ आने का वो प्लान कर रहे हैं। देन फोर्थ वन आईपीओ साइज एंड प्राइस बैंड, ये भी अभी भी पब्लिक नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा हमें भी वो पता चल जाएगा। देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस आईपीओ जिससे हम बहुत क्विकली, क्विक कॉमर्स में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और हम 10 मिनट में एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, वो है जेप्टो। नाउ अगेन व्हाई जेप्टो इज एक्साइटिंग, क्योंकि जेप्टो एक वन ऑफ द रेयर कंपनी है जो ऑपरेशन स्टार्ट करने कुछ साल बाद ही आईपीओ लेके आ रहा है। और द वे क्विक कॉमर्स इज ग्रोइंग, हर कोई घर बैठे 10 मिनट में अपना सामान ऑर्डर कर लेते हैं, सो इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और इसके आईपीओ रिलेटेड हमें वैल्यूएशन के बारे में क्या पता है? ऑब्वियसली एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो जब फाइल होगा तब पता चल जाएगा, बट सो फार जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, द आईपीओ साइज इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड अराउंड $7 billion, so which is your market capitalization or IPO valuation itself. Second, IPO का टाइमलाइन क्या रहेगा? Again, it is expected towards mid of 2026. Then third information, ये कौन सा सेक्टर में है? ये क्विक कॉमर्स का काम करते हैं, रिटेल फोकस्ड है। The last information which we know that it is IPO size and IPO price band, जो अभी तो पता नहीं है, जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूं। बोनस के तौर पे मैं आपको और 5 नाम दे रहा हूँ जिनका भी IPO 2026 में एक्सपेक्टेड है। पॉपुलर नेम्स लाइक ओयो, SBI म्यूचुअल फंड, नावी टेक्नोलॉजी, बोट एंड हीरो फिनकॉर्प। तो पैसा रेडी रखना अमीर बनने के लिए। थैंक यू।